नेता लोग यहाँ आएंगे कैसे, उनको इस बात की चिंता है, मगर ये लोग यहाँ रह रहे हैं किस हाल में रह रहे हैं उसकी चिंता नहीं। अब इस भैंस को देख के आपको लग रहा होगा कि किसी तबेले में हम खड़े हैं, मगर जब हकीकत बताएंगे ना तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। ये बेलीगोट गाँव का प्राथमिक विद्यालय है। जिन स्कूलों में जो बच्चों को पढ़ना चाहिए वहाँ पर भैंसें बंधी हुई हैं। क्या उसी स्कूलों में जो नेता के बच्चे हैं, जो अधिकारी के बच्चे पढ़ेंगे कभी? वोट लेने का इसका ज़रूरत होता है तब तो सरकार को अच्छा से साधन तो हो जाता है। अब ये हम लोग का मुसीबत है तो इन लोग को आने का भी साधन भी नहीं है। आप समझिए कि सुपौल जिले में 5 विधानसभाएं हैं, जिसमें से 4 जेडीयू के हिस्से में, 1 बीजेपी के हिस्से में, यानी कि पूरी 5 की 5 सीटें एनडीए के हिस्से में हैं। SR वाला जो काम हुआ था उनमें भी प्रत्येक आदमी से 20 रुपया लिए। मतलब शर्म नहीं आती है ऐसे लोगों को कि इतने मजबूर लोग जिनके घर बह गए हैं, जिनका सामान बह गया है, जिनका पूरा खेत बह गया है, उनसे भी वसूली की जा रही है। इस पे बैठे थे सर, बकरी खस्सी बच्चा दिया पता लेके इस पे बेचे थे। हाँ जी सर, पूरा पानी भरा था, खाना बनाने की जगह नहीं था उस टाइम। जो वोट देते होंगे ना आप लोग, तो उसके लिए आते हैं नेता यहाँ पे? हाँ, उसके लिए तो दौड़ दौड़ के आता है, बाबूजी करते रहता है। अब उसके बाद जीत करके गया तो कोई देखने वाला नहीं है। एकदम बिहार की सरकार, बिहार के अधिकारी इन गाँवों को, सुपौल ज़िले के कोसी क्षेत्र, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के लोगों को एकदम भूल चुके हैं। क्यों नहीं विजय मंडल जो आपदा मंत्री हैं बिहार सरकार के, वहाँ उन्हें यहाँ पर आना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए कि कितनी भयानक तरीके से यहाँ लोग रह रहे हैं। यहाँ के डीएम जो सावन कुमार वो यहाँ क्यों नहीं आए हैं अभी तक? जो यहाँ के मंत्री हैं ब्रजेंद्र यादव वो यहाँ क्यों नहीं आए हैं अभी तक? आना चाहिए ना उनको, इस कीचड़ में घूमना चाहिए ना। बस कमाओ खाओ और घर बनो, बस इतना ही है। तत्कालीन जो फिलहाल प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनकी भी जिम्मेदारी है ना कि अगर उस वक्त पुराने दौर में कुछ गलतियां हुई और आज तक यहाँ के लोग भुगत रहे हैं तो उसको ठीक करने का काम तो मौजूदा सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। प्रदेश के, देश के बड़े नेताओं को भी इस कीचड़ में उतरना चाहिए ना। ज़मीन पर टिके रहेंगे तो उनके लिए भी अच्छा है। आप लोग से सर आ गया, हम लोग सोचते हैं भगवान आ गया, आप लोग का दर्शन हो गया, बहुत हृदय जुड़ा गया हम लोग को। तो 2 घंटे के सफ़र के बाद आखिरकार हम बेलागोट गांव आ गए हैं। जैसे ही नाव से हम उतरे हैं उसके तुरंत बाद आप हाल देखिए कि जो किनारे के इलाके हैं, यहाँ बता रहे हैं लोग दूर तक गांव था, तमाम घर बह गए हैं। कुछ उधर लोग देखिए जो सब बचा कुचा सामान है वो बटोर रहे हैं, कुछ लोग मच्छी मार रहे हैं, और इधर देखिए पूरे घर जो है, जो सामान पड़ा हुआ है, कभी किसी के घर होते थे तो जो बचा कुचा सामान नदी से बचा है वो यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है। कुछ राशन का सामान है, कुछ जानवर है, इंसानों जानवरों में कोई भेद नहीं बचा है, सब लोग एक ही जगह छप्पर के नीचे रह रहे हैं। क्या हाल है? हमारा नाम राजेंद्र शाह। कब से रहते हैं यहाँ पे? यहाँ से हम बहुत दिन से, दादा बाबा गुजर गए, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर कट करके, कभी उधर, ऐसे करते करते। अब की बार गांव कहाँ तक का था, कहाँ कटान हुई है? हम तो ये बस्ती जो कटा है वो जो भूल रहे हैं आदमी, उससे हाँ उससे आगे थोड़ा, लगभग रखो 50 करिया 1 जरीब आगे था। और वहाँ से वो नाव था, वो नाव जो है वहाँ से ये बस्ती था इधर। अच्छा, ये देखते हैं, ये सब बस्ती था। कितने घर बह गए कट के? करीब लगभग 100-150 करीब घर बह गए हैं। तो उन्हीं का ही सामान रखा हुआ है जो बिखरा हुआ पड़ा है, छप्पर अप्पर। ये सब घर जो बना हुआ है, ये सब घर जो बने हुए हैं सब कटौए वाले हैं ये सब। अच्छा, जब गेहूँ भीग गया होगा सुखा रहे हैं आप लोग हैं? भीगने बाद सूख के ठीक हो जाता है? क्या करेंगे, हो तो जाता है, खाने लायक होता है, थोड़ा बदबू दूध देता है, फिर भी करेंगे, मजबूरी में खाना पड़ता है ना। उतना तो पैसे भी नहीं है कि अच्छा अनाज खरीद करके खा लें। हम लोग तो गरीब आदमी है, क्या करेंगे। अभी भी सर जा करके इधर देखिए ना, आंगन में देखिए, घर में पानी घुसा हुआ है। आइए, ये देखिए, ये आपका घर है? हैं? भरा हुआ पानी अंदर? हाँ, पानी भरा, आज कुछ कम हुआ है, घर से पानी निकला है, इतना पानी था। अच्छा, हाँ, ठगुना भर पानी था घर में। इसमें भी था। इसमें जब घर में पानी भर जाता है तो कहाँ रहते हैं फिर? चौकी पर रहते जाते हैं, जैसे तैसे चरपाया जो है उस पर किसी तरह से निवारा कर लेते हैं। चूड़ा मुरही ले आते हैं। क्या नाम है आपका बाबा? चतारू मंडल। आपका भी कुछ नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान हुआ सर, घर द्वार भास गया, बहुत तरह से एकदम तकलीफ कर रहे हैं। हम लोग का खाने पीने का भी बहुत तकलीफ है। हम लोग को माल जाल भी मर रहा है, कौन चीज़ कहाँ पर है कोई देखने वाला नहीं है।
सरकार भी नहीं देखने वाला है, न कोई मुखिया सरपंच देखने वाला है। हम लोग ऊपर वाले का भरोसे चल रहे, क्या करें, ऊपरे वाले भरोसे चल रहे हैं। किसी हालत से अपना प्राण बचा कर रखे हैं, क्या करें। जब वो टाइम बाल- नाव में हम लोग को है न कुछ है, नाव वाले भी जहाँ तहाँ हो जाते हैं, घर जाते हैं, कोई नहीं, कोई देखने वाला नहीं होता है, अपने आप को बचना पड़ता है। अगले साल तो ये समय आया कि वहाँ छप्पर पर बाल बच्चा को लेकर के रहे थे। अच्छा, पिछली बार हाँ, इतनी बार थी, इतना पानी था, इतना पानी। अच्छा, अंदर से देख लीजिए, ये सब पानी का निशान वैसे बेरा हुआ है यहाँ तक। बता दो सर, हाँ। बता तो दै छियै, पानि में देखता है ना, पानि आबै छै तऽ खाइयो में करे आफते होइ छै, दिखते सब कुछो दिखते होइ छै, ककरो कोई देखे वाला ना होता है, ककरो कोई न देखे वाला छै। है आपका चलता है? नहीं, ये चूल्हा भी बुझ गया। चूल्हा गैस जो गैस आती है वो उज्ज्वला वाली कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, गैस कुछ नहीं दिया है। अगली बार सब हाँ जी, गैस था, अगली बार भस गया गैस, चूल्हा सब। हाँ, इतना पानी था, इतना ऊपर में थे, छप्पर पर बैठे बाल बच्चा लेकर के। अच्छा, इस बार पानी कम है आप कह रहे हाँ, अब इनकी बार अगले बार से कम था। हाँ, इनकी बार भी इतना पानी आया यहाँ तक। हैं? इस पानी में तो बाद बीमारियां भी होती होंगी। बहुत बीमारी है सर, बहुत बीमारी है, बहुत बीमारी है। इसमें सांप कीड़ा मकड़ा सब कुछ आता है इसमें। हम लोग किसी तरह रहते हैं, जहाँ 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 सूखा रहता है वहाँ हम लोग खा रहते हैं, बस फिर रोटी पानी खाते हैं कहीं क्या कहीं से। करते हो आप? मैं तो बस कुछ नहीं करता, ऐसे घूमता रहता हूँ। काम धंधा अपना खेती काम धंधा गृहस्थी- कुछ है नहीं तो क्या करेंगे, खेती गृहस्थी वाले काम करने वाले हैं। जब खेती बची है यहाँ पर? कुछ नहीं बचे अभी है, तो कट गए कट सारे, गया यही सर। वहाँ जमीन पे घर था, हम लोग वो जो का। 9 चल रहे 9 वहाँ पे घर था, कट गया। ये कल परसों में कटा है, तो मदद करने के लिए कोई आता है? कोई नहीं आता है। मदद कौन करेगा? मदद यही है कि पड़ोसी ये है तो इसका हम और हमारा ये, बस यही इससे ज़्यादा कोई नहीं। गांव वाले किसी तरह एक दूसरे की जो थोड़ी बहुत मदद कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। बाकी सरकारों ने, अधिकारियों ने इन गांवों को भुला दिया है, ये एकदम टापू हो गए हैं। ये बिहार के मेन लैंड से एकदम टूट गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। गांव के अंदर देखिए, घरों के अंदर कितना पानी भरा हुआ है। गांव जो घर आप देख रहे हैं पूरा कीचड़ भरा हुआ है, कैसे लोग रह रहे हैं, मतलब कल्पना करना भी मुश्किल है। उनसे हम लोग क्वेश्चन किए, किनसे? वो रामविलास मंडल जो एमएलए साहब हम लोग का है, हाँ विधायक है, विधायक जी, कहा यहाँ कोई साधन नहीं, कैसे लेंगे, कैसे आप लोग का मदद करेंगे। हम जाते हैं डीएम साहब को बोलेंगे, ऐसे करेंगे, उससे कुछ कह करके अपन निकल गया। नेता आए, भाषण दिए गायब, उसके बाद कुछ हुआ नहीं है, कोई मदद नहीं आई, कोई राशन कोई राशन है, कोई दवा, कुछ नहीं। कुछ दिए नहीं, बिल्कुल नहीं, वैसे बोल के बस चला गया, कुछ बोले नहीं। पूरा पानी है, जलावन में पानी घुस गया है, कुछ है नहीं। चूल्हा कहाँ जा दिया आपका? हे बा भीगा हुआ पूरा। हाँ, भिजा हुआ, बरसा पानी बाढ़ वाला चल गया। तो खाना कहाँ बना रही हैं? हाँ, खाना खाना रख देते हैं टीना, तेल वाले टीना ला करके उसके नीचे ईंट रख देते हैं 2-4, और उस पर खाना बना करके खाते हैं। इतनी भयानक त्रासदी लोग, हम लोग अपना आपका दुख के बारे में सोचते हैं ये कितना दुख है, पर इनका दुख देखिए, फिर कल्पना कीजिए कि असल में दुख होता क्या है। जी, ज़्यादा पानी होते हैं तो बाज़ार से मुरही चूड़ा मंगा करके वही फाँक करके खा करके पानी पी करके रहते हैं। किसी हालत से अपना बाल बच्चे निमार करते हैं। घर में कौन कौन है? आप कितने लोग हैं? घर में तो अभी हमको एक ठो बेटा है, एक ठो पोता है, लड़की है एक ठो, 2 जी बाप। ये सब अभी बाजार गया हुआ है। अच्छा, तो सामान लेने गए? हाँ हाँ तो यहाँ के सब लोग काम करने बाहर जाते होंगे? हाँ, बाहर जाते हैं, दिखाएंगे कि आप कमा करके पंजाब जाते हैं सर, जाते हैं। हाँ जी सर, दिल्ली पंजाब से कमा के लाते हैं, बस वही खाते हैं, बस फिर 2 महीना 4 महीना रहते हैं, फिर चला जाते हैं, फिर घर घुर बना के फिर चला जाते हैं। हम लोग जो चला गया रहता है तो सुनते तो हैं। हर साल का चक्र हो गया होगा कि क्या आप लोग बाहर जाओगे, कमाओगे, यहाँ आओगे, घर बनवाओगे, बाढ़ आएगी, घर टूट जाएगा, हैं? हर बार का हो गया ये। और मदद के नाम पे पिछले साल आप लोग बता रहे बाढ़ आई थी, तो पिछले साल कुछ मदद हुई आप लोगों को? हैं? कुछ मुआवजा मिला, कुछ मिला? इस पे बैठे थे सर, बकरी खसी बच्चा धिया पुता लेके इस पे बेचे थे। हाँ जी सर, पूरा पानी भरा था, खाना बनाने का जगह नहीं था उस टाइम, बिल्कुल खाना नहीं बना पा रहा था, किसी तरह के। 3 रोज तक हम लोग वैसे बिना अन्न दाना का रह गए थे, वो छप्पर पर बैठे, माल जाल सब को खोल करके भगा दिए।
जो वोट देते होंगे ना आप लोग, उस टाइम तो उसके लिए आते हैं नेता यहाँ पे? हाँ, उसके लिए तो दौड़ दौड़ के आता है, बाबूजी बाबूजी करते रहता है। अब उसके बाद जीत करके गया तो कोई देखने वाला नहीं है। अगर आता है तो कहता है इसमें हम लोग कैसे आएंगे, कैसे आप लोग का मदद करेंगे, क्या कर सकते हैं। मतलब नेता लोग यहाँ आएंगे कैसे, उनको इस बात की चिंता है, मगर ये लोग यहाँ रह रहे हैं किस हाल में रह रहे हैं उसकी चिंता नहीं है। बड़ी विकट स्थिति है नेताओं का भैया, जो कहते हैं मोटी चमड़ी वही है। हैं इनका घर दिखा देते हैं कि पूरा आंगन है, भीगा हुआ है ना। इधर पे देखिए पूरा चूल्हा भीगा हुआ है, हैं अंदर घर के नाम पे पूरा कीचड़ भरा हुआ है ना। जो थोड़ा बहुत सामान है देखिए, हैं बह गया सब सामान। सब नदी में बह गया, कोई सामान ही नहीं, बस यही जो बचा है 2-4 सामान है, बाकी खाने पीने वाला सब भस गया नदी में। तो आप लोग मजदूरी करके जो लाते हो, पैसा कमाते हो, वो सब खाने पीने, राशन और घर के मरम्मत में चला जाता है? हाँ जी सर, हाँ। कुछ बचता तो कुछ नहीं बचता है, बस कमाओ खाओ और घर बनाओ, बस इतना ही है। फिर जाओ फिर आओ, फिर कमाओ खाओ घर बनाओ। बाबू जी ये बताओ, यहाँ हर साल बाढ़ आती है, हर साल आप लोग परेशान होते हो, तो बाहर क्यों नहीं रहते हो जाके यहाँ? और कहाँ बसेंगे, कहाँ जमीन होगा, उतना पूंजी होगा, कुछ जमीन लेंगे तब न। सरकार पुनर्वास के लिए भी कहते हैं तो कुछ सुनवाई नहीं होता। हम लोग को पुनर्वास भी दे दे, जमीने न दै छै सरकार, जमीन देती है तबे ना कमबै छियै खाइ छियै। घर बनाने के लिए थोड़ा जमीन हो जाए ना, माल जाल रखेंगे, घर बनेंगे बस। बाहर जमीन नहीं दी गई? नहीं अभी 1960 में लोग बता रहे थे पुनर्वास के लिए जमीन मिली थी, आप लोगों के घर में किसी को मिली थी? हाँ, नहीं मिली भी थी तो सर जो पैसे वाले हैं, जो लाठी वाले हैं, वो कैप्चर कर चुका है। दादा के नाम से ज़मीन था, अब दादा में हमारा भाई बाप हो गया, 2 भाई 4 भाई, हम हो गया 4-5 भाई, हमारा चाचा को हो गया 2-3 लड़का, ऐसे ऐसे करके तो उसमें कितना होगा 6 डिसमल में कहाँ कहाँ बसे हैं लोग। 6 डिसमल में अभी जितने पॉपुलेशन हो गए हैं सर, उसमें एक घर भी बन सकता है, क्या करें। जो उसमें मतलब कि 1960 में 1960 के दौर में तटबंध बन गया, उसके बाद पुनर्वास के लिए ज़मीन दे दी गई, उसके बाद से कोई ठिकाना नहीं है। लोग कहाँ रहें, कैसे रहें, उनको कितनी ज़मीन दी गई, अब उनकी क्या नई ज़रूरतें हैं, क्या नई समस्याएं हैं, इनकी तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं है। एकदम बिहार की सरकार, बिहार के अधिकारी इन गाँवों को, सुपौल ज़िले के कोसी क्षेत्र, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के लोगों को एकदम भूल चुके हैं। ये टापू बन गए हैं, ना यहाँ पर बिजली की व्यवस्था है, ना यहाँ पे स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ना यहाँ शिक्षा की व्यवस्था है, इसके अलावा ना यहाँ सड़क है। नाव के ज़रिए लोग आते हैं, 2-2 3-3 घंटे लगते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं उनको कोई मुआवजा नहीं मिला है, राशन तक नहीं है, जानवरों के लिए चारा तक नहीं है, जैसे तैसे लोग रह रहे हैं। इनके जैसे नौजवान बाहर जाते हैं, कमाते हैं और लौट कर आते हैं, जो कमाई होती है उसको घर के मरम्मत करवाने में, राशन पानी इकट्ठा करने में, इसी में पूरा पैसा खर्च हो जाता है। कोई बचत नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, एकदम अंधकार में इनका भविष्य है। और उसके बाद फिर सरकार बड़े बड़े नारे देती है, बदलता बिहार, और ना जाने क्या क्या दावे किए जाते हैं, हज़ारों करोड़ों के पैकेज आते हैं ऊपर से। पर ये जो अंतिम लोग हैं बिहार के, उन तक क्यों नहीं पहुंच रहा है ये पैसा? ये एक बड़ा सवाल है, इसका जवाब अधिकारियों को देना चाहिए। यहाँ के जो डीएम हैं सावन कुमार, उनको देना चाहिए। यहाँ के जो विधायक बताए जा रहे हैं, आप समझिए कि सुपौल ज़िले में 5 विधानसभाएं हैं, जिसमें से 4 जेडीयू के हिस्से में, 1 बीजेपी के हिस्से में, यानी कि पूरी 5 की 5 सीटें एनडीए के हिस्से में हैं। 2 मंत्री आते हैं यहाँ से, हैं, उसके बावजूद यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। किस हालत में लोग रह रहे हैं आप देख रहे हैं। और चलेंगे, दिखाएंगे। अब इस भैंस को देख के आपको लग रहा होगा कि किसी तबेले में हम खड़े हैं, मगर जब हकीकत बताएंगे ना तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। ये बेलीगोट गांव का प्राथमिक विद्यालय है। ये देखिए, सबूत आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, नंबर लिखे हुए हैं 1 to 100 तक। वो देखिए बोर्ड लगा हुआ है, प्राथमिक विद्यालय बेलीगोट है। इसमें पीएम पोषण योजना का जिक्र भी किया गया है, और इसमें मेन्यू भी लिखा हुआ है सोमवार से लेकर शनिवार तक का। तो ये राशन, ये जो स्कूल वाला, विद्यालय वाला है, वो आता है यहाँ पर, हैं? क्लास चलती हैं? क्लास तो अभी सर बंद है, अभी कटार पे बंद है। 2-4 रोज बंद है, कटार जब से हुआ है ना तो बंद हो गया। उसके पहले चलती थी? हाँ, उससे पहले चलते थे। हाँ, उससे पहले। हाँ, मास्टर पहले 3टा रहे, अब 4टा भेलिए, चारों अब। हाँ, आते हैं? हाँ, पहले आता था लेकिन अभी नहीं आ रहा है। अभी नहीं आता है सर, पहले आता था, जब जिस टाइम नहीं करता था उस टाइम आता था, अभी नहीं आ रहा है। चौड़चन से कटा है ना, तब से मास्टर नहीं आया। जब से कटा हुआ है? हाँ। कितना दिन हो गया कटा हुए?
चौरचन भादो। 1 महीना हो गया सर, 1 महीना। हाँ 1 महीना। आ तब से कहाँ खाएगा, कहाँ विद्यार्थी माल रहा समाज कट कर ई पर आता है। हे बा उन्हर पर से जुगी उठवा दिया, मास्टर आया तो सब लोग कटा वाला चल गया है बाद में, वरना जाब देखबे चेक क्या कर तब है। आप देख पा रहे होंगे बेंच रखी हुई है, जब से कटा हुआ है 1 महीने के ऊपर से हो गया है। और ताज्जुब की बात है कि इसको बाढ़ प्रभावित इलाका भी घोषित नहीं किया गया है। बिल्कुल नहीं, सरकार पर नहीं घोषित किया सर अभी तक। स्कूल तबेले बन गए हैं, स्कूल में क्लास नहीं चल रही है, लोग परेशान हैं, लोगों के घर बह गए हैं, बाढ़ कटा। किचन जो चलना था, जो पीड़ित परिवार जिसका घर कटा है, सामूहिक किचन मतलब भोजन बनना सरकार देता है। जिसका घर कटा है तो कहाँ भोजन बनाएगा, वो सामूहिक किचन भी नहीं अभी चालू हुआ है कहीं। लालगंज में सामूहिक किचन चला सुपौल जिला के अंदर में, तो वो भी 3 रोज में बंद हो गया। बेलाकोट 7 नंबर में बना, वो भी 3 रोज में बंद कर दिया। दोनों जगह बंद है। इधर तो होबे नहीं किया, और कहीं इधर देखे नहीं, कहीं हो ही नहीं रहा है। इधर तो कोई भी नेता कहता है लाने का साधन नहीं है, लाने का साधन नहीं। जब हम लोग जाते आते हैं तो साधन है, तो सामान आने का साधन पूछा नहीं उनसे कि वोट लेने की बारी आती तब साधन कहाँ से आ जाता है। हाँ तब तो हो जाता है। वोट लेने का इसका ज़रूरत होता है तब तो सरकार को अच्छा से साधन तो हो जाता है। अब ये हम लोग का मुसीबत है तो इन लोग को आने का भी साधन भी नहीं है, अब देखने का भी नहीं है। ऐसे 10 रोज की 5 रोज हम सिविल भी चला देते हैं, जनता को प्राण भी बचा लेते हैं। जनता भी हमारा संतान है, महज देखने वाला कोई नहीं हम लोग को है। महज जिस टाइम में सरकार को अपना बगैर तो होता है, इस टाइम में इसको हर चीज़ का साधन तो होता है, प्लेन का, हेलीकॉप्टर का, मोटर का, सब चीज़ का व्यवस्था हो जाता है। बस हम लोग अपना मालिक का दया से अपना किसी हालत से प्राण बचा कर को अपना रखे हैं, बाल बचा कर को, पानी पी कर को, छप्पर पर बैठ कर को किसी हालत से हम लोग अपना गुजर काट रहे हैं सर। भगवान भरोसे हैं यहाँ के लोग। हाँ एकदम भगवान ऊपर वाला आ नीचा वाला कोई न भाषे तो अपना के समारबे कि उनका पड़ोसी के समारबे हैं। छाका रख लिया या दो दिस नर वाला। आप लोग से सर आ गया, हम लोग सोचते हैं भगवान आ गया। आप लोग का दर्शन हो गया, बहुत हृदय जुड़ा गया हम लोग को। हम तो भगवान नहीं, हम लोग आपके बच्चे की तरह हैं। आप लोग आ गए और आप लोग का कष्ट देख के हमको भी कष्ट हो रहा है। पर पीड़ा इस बात की है कि जिनको कष्ट होना चाहिए, जिनको आप लोग वोट दे के चुनते हैं, उनको कष्ट नहीं हो रहा आप लोग कितना कष्ट उठाकर को आ गए हैं। इस बात को नहीं है, हमारा फर्ज है। इसका सरकार का कोई निगरानी नहीं है, सरकार का इसका कोई निगरानी है। सरकार कहता है अभी हम लोग को पुरिया दिगर में 10 धूर को दे देगा बसने के लिए, तो हम लोग को बाल बच्चा प्राण बचा लेगा। आज कोई देखने वाला नहीं। आज 26 जमीन बांध से पूरब कोई कमी नहीं है, सरकारी जमीन। सरकार हम लोग का लिए कुछ नहीं सोचता है। पुरनवास में भी जगह भी नहीं है, 5 धूर से घर बना कर को रहेंगे, किसी हालत से करेंगे। कमाइयो के जे खेबै से जगह जमीन नहीं है, से बोइनो क्या का खुरपी लेकर खेबै, सफाइए नहीं। आइए अंदर चलते हैं थोड़ा सा। तो बोर्ड आपको सब जगह मिल जाएंगे, प्राथमिक विद्यालय के मिल जाएंगे। 25 का है, 2025 का इस योजना के तहत अब ये मिट्टीकरण जैसे होता है ना, कोई गांव में ऊंचाकरण करके जो मतलब करना, उस तरह से बनाया गया था। लेकिन पता नहीं ऊंचाकरण कितना हुआ है, देख रहे हैं। जिला सुपौल, प्रखंड किशनपुर और दुबी घाटी, दुबियाई, तो दुबियाई पंचायत है। पंचायत दुबिया है। पीछे ट्रैक्टर वगैरह सब तो ऐसे चल तो पाते नहीं होंगे यहाँ पर, हैं? जाइएगा अंदर, पानी में जाइएगा। हाँ, क्या है यहाँ पर? आदमी परिवार रहता है, चलिए ना। हाँ चलिए। कितना भयानक है, देखिए गांव के अंदर। ये घर होगा किसी का? मेरा चाचा का घर है, ये मेरा चाचा है। चाचा का घर है। क्या नाम चाचा आपका? कमल मंडल। घर आपका ये पूरा है? हैं? पूरा पानी भरा हुआ है। उसी का है। सर्व आंगन हवा सब कटाव होकर के आया। इसमें माल था, क्या था इसमें? इसमें भैंस रखा था, बस भैंस सब अभी वहाँ टीला पर है। हाँ, किनारे टीला इतना पानी, हाँ इतना पानी था। कल 2,51,000 पानी डिस्चार्जिंग था। तो जानवर जो आप लोग के उधर रहते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है यहाँ पर? चारा वगैरह? इस पर सर ईंट रख देते हैं 4 और उस पर टीना का चूल्हा बना करके तब खाना बना करके खाते हैं, एक टाइम 24 ये तो घंटे। आप लोगों का खाना हो गया। जानवरों का खाने क्या होता है? जानवरों का यही घास पात नौ मुँह से लाते हैं, बस थोड़ा बहुत खिलाते हैं बस।
और आप लोगों को खाने पीने की व्यवस्था रहती है? हम लोग को वही अनाज तो रोटी यहाँ होता चावल नहीं होगा, वही खराब हो गया नहीं खरीद करके लाना पड़ता है बाजार से वही बाल बच्चा कमा करके लाता है दिल्ली पंजाब से, वही से कमा कर खाते। तो रात में एकदम अंधेरा रहता होगा, वो जो सोलर वाली लाइट इसे रखा है ये चलता है? ये चलता है, हाँ ये भी चलता है। इसी के सहारे? हाँ इसी के सहारे एक किसने दिया है? ये अपने से पैसे से खरीदे हैं सर। अच्छा, हाँ जी, सरकार वगैरह से नहीं मिला है? कोई सरकार नहीं दिए हैं, खुद से लिया हुआ है? हाँ जी, ये अपना खुद लिए हैं। एक बल्ब जलाता हूँ यहाँ, एक वहाँ, बस ऐसे में गुजारा होता है, कुछ नहीं है। खाना पीना कहाँ बनता है? खाना पीना बस वहीं बनता है, आपको दिखा दिया। ईंट पे रख करके वो चौकी पर उसी पे बनाते, 2 रोज तो खाने नहीं मिला। अच्छा, पानी उठ गया। ध्यान दिया जाना चाहिए बहुत ज़्यादा, मतलब ये इमरजेंसी सिचुएशन है, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान दिया जाना चाहिए सरकारों की तरफ से, जो जिम्मेदार हैं उनकी तरफ से यहाँ पर आना चाहिए, उनको खुद यहाँ आकर देखना चाहिए। ये जो बहाने हैं ना विधायक की तरफ से, नेताओं की तरफ से कि साधन नहीं है, अरे साधन नहीं तो आपका काम है ना साधन जुटाना। साधन जुटाइए, किस लिए नेता चुना गया है? इसलिए तो चुना जाता है ना कि जब इस तरह की आपदा आएंगी तो आप आएंगे मदद करने के लिए। ये क्या बहाना हुआ कि साधन नहीं है तो कैसे आएँ? बता रहे थे लोग कि 5 नल लेके चले गए हैं, उससे क्या होगा? यहाँ पर लोगों को खाने के लाले हैं। इधर आइए सर, 1 मिनट इधर आइए, हैं? 1 मिनट आइए ना इधर, अंदर आइए, देखिए सोने का जगह नहीं, सोने के लिए भी जगह नहीं, देखिए अंदर आइए आप इधर। ये कितना सोने, जिसमें हम लोग सोते हैं उसमें पानी भरा हुआ है, देखिए अंदर जाके देखिए पूरा पानी भरा हुआ है। सुबह उठता हूँ तो पानी में पैर रखना पड़ता है, सोने के लिए जाता हूँ तो उस पर गिल्ला पैर जाना पड़ता है। उतना पानी था, मेरा चाचा है वो, इतना पानी था इस अंदर में। ऐसे तैसे करके हम लोग अभी गुजारा काट रहे हैं, कोई संधना है नहीं, क्या करेंगे हम लोग? जमीन वहाँ पे, घर तो वहाँ पर था ना, कटाव हो गया, कटा करके इधर आ गया बस। तो घर तो बदलता रहता होगा आप लोग? हाँ कटाव उधर हो गया, इधर बस गया, हाँ, यहाँ पर इधर हो आकर जाएगा बस तो पीछे चले जाएंगे। फिर पीछे, आप तो पीछे बस पीछे नहीं होगा, आप घर में तय नहीं है, बदलता रहता है। बदलते रहता है। कहीं पर 10 साल 5 साल जो कहेंगे गुजर कर लेंगे, सो नहीं होता। जिस वक्त मुझे लगता है कि शहरों के लोग सोच रहे होंगे कि iPhone 17 आया है तो कैसे वो लिया जाए, उस रोज़ यहाँ बिहार के सुपौल ज़िले के ये जो कोसी बाढ़ क्षेत्र है, प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ के लोग सोच रहे हैं कि कैसे रात को सोया जाए, कैसे रात को बिजली की व्यवस्था की जाए, कैसे राशन की व्यवस्था की जाए, कैसे जानवरों का चारा किया जाए। बच्चे, उनके स्कूल नहीं हो पा रहे हैं, स्कूल नहीं चल रहे हैं, स्कूल में आप देख रहे हैं किस तरीके से भैंसें रह रही हैं, चल रही हैं, बुरे हालात हैं, इमरजेंसी सिचुएशन है, सबको आगे आना पड़ेगा। बिहार के नहीं, मुझे लगता है पूरे देश के लोगों को इन बिहार के लोगों की तरफ देखना चाहिए। ये देश का हिस्सा है, ये आपकी तरफ देख रहे हैं, इनको मदद की दरकार है। और हमारे साथी अभिनव पांडे ने पिछले वीडियो में बोला भी था, तमाम बिहार की हस्तियों से, बड़ी बड़ी हस्तियों से, कुछ लोगों ने ट्वीट भी किए, मगर एक ट्वीट से कुछ होने वाला नहीं है। मनोज वाजपेयी ने एक ट्वीट किया और तमाम भोजपुरी इंडस्ट्री की हस्तियों ने ट्वीट किया, मगर एक ट्वीट से कुछ नहीं होने वाला। आपको और आगे आना पड़ेगा, यहाँ मदद पहुँचानी पड़ेगी। आपसे जो लोग जुड़े हैं, बड़े लोग हैं, तमाम बड़े बड़े देश के NGO हैं, उनको यहाँ पर आना पड़ेगा मदद करने के लिए, क्योंकि भयानक हाल है यहाँ पर, आप देख रहे हैं। कितने फसल है? रही होगी यहाँ फसल रही होगी, पहले रही थी, अब नहीं है। पहले थी, अब नहीं है। पहले जिस टाइम फसल के टाइम अभी है, पानी जैसे निकलेगा तब फसल जाके शुरू होगा, वो भी होगा कि नहीं होगा, उम्मीद कम है, नहीं होगा। पहले जैसे हम लोग जीरी बालू भर जाती है तो उसको फसल और नहीं होती, कुछ नहीं होती है। बालू जैसे भर जाता है वैसे ही लसक फसक के हम लोग जाते आते रहते हैं। जैसे भैया बता दें, एक फसल होती है, एक फसल गेहूँ होती है, गेहूँ, बस गेहूँ धान नहीं होता, धान नहीं होती है, गेहूँ के अलावा कुछ नहीं है। गेहूँ तो गेहूँ जितना होता है वो बाहर बाजार में बेचते भी हैं कि अपने लिए रखते हैं? बाजार में बेच के फिर उसी से चावल दाल नमक उसी से खाते हैं बस। अच्छा, उसके बदले में जो मिल जाता है। हम लोगों को लगता है कि बार्टर सिस्टम पुराने ज़माने की बात है, पर इन गाँवों में अभी भी बार्टर सिस्टम चल रहा है, यानी कि गेहूं के बदले, गेहूं जो उनके यहाँ पर एक सीज़न का होता है, उसके बदले वो अन्य राशन जो हैं, ज़रूरी चीज़ें जो हैं, नमक, चीनी, मसाले, वो सब लाते हैं। इतना इतना पानी था, हम निकल कर आ गए हैं। हम तो मान लीजिए एक दिन के लिए आए हैं, इन गाँव वालों के लिए ये रोज़ का काम है। पेड़ की साइड से आना, इस तरफ गड्ढा है, इधर से आना। नहीं गड्ढा है, बच के आना भैया, हैं कैमरा गया अंदर, सब काम खराब हो जाएगा। हाँ
तो मोहित जी कैमरा सुरक्षित है, आप भी सुरक्षित हैं? ठीक है। आ गए गांव के थोड़ा सा पानी वाले इलाके से निकल के, ये कोई जगह है, क्या बोलते हैं इसको? बेला गोट। मैंने बेला गोट तो है, ये नॉर्मल घर है किसी का, क्या है? हाँ, हमारे घर है सर, हमारे घर है, राजेश मंडल का घर राजेश है मंडल जी का घर है। जी। गांव के लोग देखो कितना परेशान है, कितना दुख में है, कितना पीड़ा में है, उसके बावजूद खातिरदारी, देखिए पानी पूछना हो, खाना वो सब कुछ चिंता कर रहे हैं, पकड़ के ला भी रहे हैं, पार भी करा रहे हैं, कहीं गिर न जाए उसकी चिंता भी कर रहे हैं। अब बाबू जी इस लकड़ी के बारे में कुछ बता रहे थे, क्या खासियत है इस लकड़ी की? लकड़ी की खासियत ये है, कहीं सरफ उरफ हो जाए पिसेला, उसको मार सकते हैं, हटा सकते हैं। दूसरा, पानी में फेंक करके कम ज़्यादा पानी को दे अंदाज़ा आता है। तीसरा, कहीं गिरने का डर नहीं होता है, ये इसका सहारे। लकड़ी से सांप मर जाता है? हाँ हाँ, सांप मर जाता है। सांप आते हैं यहाँ पर? पानी है तो सब, पानी में तो कुछ कोई भी जान आ सकता है, सांप कीड़े आ सकते हैं। सांप काट भी लेता होगा लोगों को? हाँ, काट लेता। अगले साल एक लड़का को काट लिया था। तो यहाँ से तो नाव से 3 घंटा लगता है जाने में, किसी को काट लिया तो क्या होता है? उसको इनका तो मौत, और तो सही भी हो जाता है। इसका मौत हो गया ना, एक लड़का अगले साल गुलशन, हाँ गुलशन कुमार था। इसको ले नहीं जा पाए थे? जब तक ले गया तब तक। कितने लोग रहते हैं इस पूरे गाँव में? गांव में लगभग 250-300 आदमी रहते हैं, 250-400 के लगभग। तो घर कितने होंगे? ये बेला गोठे में, हाँ दूसरे गांव अलग है। बेला गोठ में 300-400-500 आदमी लमसम रहते हैं, इस टोला में, इस पार में। और यहाँ पर बिजली नहीं है ना, और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कोई है तो किसी को शहर की तरफ, सुपौल की तरफ जाना पड़ेगा, हाँ तटबंध के उस तरफ जाना पड़ेगा। हाँ, इस तरफ कुछ नहीं है। कुछ नहीं। आप कल्पना कीजिए, तटबंध बना दिया गया और लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है कि बिजली नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, मदद के नाम पे कोई आ नहीं रहा है। किसी को बीमारी हो जाए तो 2 घंटा 3 घंटा जाना लगता है सुपौल। जाने आने में हम लोग को किराया 70 रुपया लग रहा है अभी। हाँ, एक आदमी का दिन भर लग जाता है जाने आने में। उसमें भी नाव छूट गया तो उस पार बैठ जाओ। दिन में कितनी बार नाव चलती है ऐसे? एक बार जाना, एक बार आना। सुबह कितने बजे जाती है? सुबह 10-11 बजे लगभग। अच्छा, वापस कितने बजे आती है? उधर 4:30-5 बजे, 5:30 बजे तक में लास्ट हो। मतलब वही एक बार मौका है कि अगर आपको शहर की तरफ जाना है तो सुबह 10 से 11 के बीच पकड़ लो, शाम को 5 से 6 के बीच लौट आओ। अगर वो छूट गया तो फिर उधर ही रहना पड़ेगा, उसके अलावा कोई साधन नहीं है। ये सरकारी व्यवस्था क्या है? कोई एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इन लोगों की जो नाव होती हैं वो चलती हैं? कोई नाव नहीं। ये अपना पब्लिक बना करके रखे हुए हैं, अपना टपाते हैं, और जो किराया भाड़ा होता है लेते हैं, बेचारा आप टपाते हैं। टाइम से आते हैं। तो 70 रुपये एक तरफ का पड़ता है? दोनों तरफ आने जाने। हाँ हाँ, वो पैसा जुटाना भी मुश्किल काम है। हाँ, 70 रुपये का जब सब्जी ले लेते तो 8 रोज खाते सर हम लोग, थोड़ा करके क्या करेंगे, जाना पड़ता है ना। अब जैसे नाविके है तो उसको भी क्या कहें, बेचारा नाव बनाया है 2 लाख 2.5 लाख का, 2 आदमी 4 आदमी खटता है, उसमें मशीन में तेल लगता है, उनको भी तो प्रॉब्लम है, उनको भी देना ही पड़ता है। यहाँ से घुरन गया, घुरन में सवारी पकड़े, सिटी रिक्शा, टेम्पू, उनको भी किराया देना पड़ता है, आना पड़ता है, क्या करेंगे क्या। अच्छा ये बताइए, जैसे आपने कहा कि 70 रुपये जो नाव में लग जाते हैं, उसकी इतनी सब्जी आ जाती है कि हम 7-8 दिन खा लेते हैं। घर में खाना क्या बनता है आप लोगों के यहाँ पर? रोटी चावल वही बनते हैं सर, वहीं बाज़ार से चावल खरीद करके आता है, गेहूँ लाते हैं या आटे ले लेते हैं, वही साग सब्जी ले करके आते हैं, खाते हैं, फिर सट गया फिर जाते हैं लाने। समझ लीजिए सर, हम लोग टोटलिंग सामान खरीद के खाते हैं आज इस टाइम में। यहाँ तो कुछ होता है? यहाँ कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं होता है। जैसे सबसे बड़ा समस्या हम लोग को ये पश्चिम घोगनरिया बांध बना है। ये बांध से हम लोग को बहुत बड़ा समस्या है। ये समस्या है कि जब से जेडीयू का सरकार बिहार में बना है, जो कानून व्यवस्था में वो बदलाव किया लिया, उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये बांध जो बनाए हैं ना, तो ये हम लोग इस कोसी में जहाँ NH-57 से यहाँ भेजा बकौर तक जो लोग बसे हैं, इन लोगों के लिए खतरा बढ़ा दिया बांध। इसलिए करके 2 तटबंध थे, बीच में एक और बना है अभी, सुरक्षा। पहले ही चौड़ा था, ये चौड़ा था तो पानी फैलता था दूर दूर तक, तो थोड़ा कम भी आते थे। अब बांध को बांध के और छोटा कर दिया, जैसे 10 किलोमीटर में पहले बहता था, 10 किलोमीटर में बहता था, इनको जो है ला के अब जो है 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर में रख दिया है। किसने किया ये माननीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी ने करवाए। विजेंद्र प्रसाद यादव जेडीयू के नेता हैं, यहाँ से मेरे ख्याल से 9 बार के विधायक हैं, 30 साल से लगातार विधायक हैं सुपौल की जो शहर की विधानसभा है उससे।
और जैसा कि भाई साहब कह रहे हैं मंडल जी कि उन्होंने ये जो 2 तटबंध थे इनके बीच की दूरी 13 किलोमीटर थी हैं? और इसके बीच एक और बांध बना दिया है, एक और तटबंध बना दिया है, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि इस तरफ जो बाढ़ की समस्या पहले कम थी या बढ़ गई है। सभी फसल होते थे यहाँ पर, सभी फसल हो जाते थे, मूंग भी हो जाता था, धान भी हो जाता था, गेहूं भी हो जाता था। जब से ये बांध मतलब एक्टिव हो गया है, NH57 चालू हुआ, ये बांध एक्टिव बन गया है, तब से हम लोग के यहाँ 2007-8 से हम मतलब नहीं हम देखे यहाँ कोई फसल हुआ है। कब बना था ये बांध? ये बांध सर तुम इतना ध्यान नहीं है, लेकिन 8 के लमसम में 8 से पहले बने हैं सर। अच्छा, जो 8 की एक बड़ी बाढ़ आई थी उसके पहले? हाँ सर, 8 से पहले बने हैं सर। अच्छा, लेकिन ये बांध बनने से ही हम लोग को ज़्यादातर समस्या हुआ है सर। आप लोग गए नहीं विजेंद्र यादव के पास कि भाई इतनी दिक्कत है? मान लीजिए हमारे पंचायत में जो डेगर भी जो है ना, दुबियाही पंचायत में, वो पता नहीं उसको यहाँ का तो वोट से मतलब नहीं, वो तो लड़ता है कहीं और से लड़ता है। तो इधर हम लोग को रोड भी नहीं सही से बनवाते, जहाँ वो बांध से पूरा रोड बना है पंचायत में दुबियाही में, वहाँ रोड भी नहीं है, वहाँ भी रोड नहीं है। बाद में कि उसका क्षेत्र घूरन पड़ता है, मुरार पड़ता है, तो वहाँ चमचमाते हुए डेगर नदी किनारे तक आता है, लेकिन दुबियाही उसके क्षेत्र में पिपरा में आता है, तो रोड भी अभी टूटे हुए हैं। अच्छा ये बताइए, विधायक है रामविलास कामत। रामविलास कामत, इस क्षेत्र के विधायक रामविलास कामत हैं, जेडीयू के नेता हैं। पिपरा विधानसभा पिपरा विधानसभा के रामविलास कामत यहाँ के विधायक हैं, और यहाँ के लोगों का आरोप है कि वो आए तो एक बार आए, उसमें 5 नल लेके आए थे, वो 5 नल किसके पास गए, कहाँ गए, उसकी जानकारी नहीं। जहाँ सर 5 नल वो जई से 5 नल वो बोला कि हम 5 नल बोले हैं देने के लिए बेलागोट में कटाव पीड़ित को, 5 में से 3 तो आया गाँव, और 2 कहाँ गया वो पता भी नहीं चला है अभी तक। और उसके अलावा कोई मदद हुई राशन को लेकर, तिरपाल को लेकर, हैं, मुआवजे को लेकर, आप लोगों को कहीं ज़मीन मिले इसकी व्यवस्था को लेकर कोई? नहीं सर, उसके ऊपर कुछ हो नहीं। जब तिरपाल बांटे तो एक ठो तिरपाल पे 40 रुपया करके लिए, जो जिसको बांटने के लिए वो लोग सो लिए थे 40 रुपये। और क्या कहते हैं, मतलब कि आप कल्पना कीजिए कि कितना SR वाला जो काम हुआ था उनमें भी प्रत्येक आदमी से 20 रुपया लिए। अच्छा जी, SIR के लिए जो लोग आए थे कि वोट आपका बन जाए, उसके लिए 20 रुपये रिश्वत ली जा रही थी जी, हर आदमी से, वरना वोट काट दिया जाएगा जी हैं। और तिरपाल जो दिया जा रहा था जो मदद के लिए, जो लोग यहाँ जिनके घर डूब गए हैं, उनसे भी 40 रुपये लिए जा रहे थे तिरपाल के बदले। हैं, कैसे लोग हैं, मतलब शर्म नहीं आती है ऐसे लोगों को कि इतने मजबूर लोग जिनके घर बह गए हैं, जिनका सामान बह गया है, जिनका पूरा खेत बह गया है, उनसे भी वसूली की जा रही है। और फिर SIR जिसको लेकर बिहार में इतना विवाद रहा, जो जिसको लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक हंगामा हुआ, सदन में मुद्दा उठा, सदन में SIR का मुद्दा उठता है, यहाँ SIR के लोग पहुँच जाते हैं, पर इस बिहार की बाढ़ का मुद्दा क्यों नहीं उठता? इसके लेकर सदन में क्यों नहीं बात होती है, बिहार विधानसभा में बात क्यों नहीं होती है? जो यहाँ के बड़े बड़े नेता है वो यहाँ पर इसकी चिंता क्यों नहीं करते? SIR की वोट लेने की सबको चिंता है, वोट लेते वक्त सब नेता आ भी जाते हैं, मगर जब वोट के बदले जो वादे हैं उनको पूरा करने का वक्त आता है, जब नेता को अपनी जिम्मेदारी निभाने का वक्त आता है, तो ये होता है। देख रहे हैं आप सर, यहाँ का वो शाहनवाज हुसैन, सुपौल जिला उसका निजी घर है। शाहनवाज BJP का बहुत दिन से वो नेता है, लेकिन शाहनवाज जी सही तरीक़ा से कहिए तो वो अभी तक कोसी क्षेत्र में देखने तक के लिए, बल्कि उसका गृह जिला है सुपौल, शाहनवाज हुसैन का। इतने बड़े मंत्री, इतने बड़े ओहदे पे पोस्ट पे, तो मंत्री नहीं रहे, पर शाहनवाज हुसैन बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है, और पूरे देश में लोग उनको जानते हैं। शाहनवाज हुसैन अगर सुपौल के रहने वाले हैं और इस क्षेत्र में कोसी बाढ़ से लोग इतने बड़ी संख्या में पीड़ित हैं, तो कम से कम जब प्रवक्ता के तौर पर वो आते हैं अक्सर, तो यहाँ के लोगों के प्रवक्ता भी बन सकते हैं। यहाँ के लोगों की मांग भी शाहनवाज हुसैन को उठानी चाहिए, और उनके संबंध तो मुझे लगता है कि पटना से लेकर दिल्ली तक के नेताओं से हैं, तो कम से कम उन संबंधों को अपने लोगों के लिए, जो उनके क्षेत्र के लोग हैं, भले वो यहाँ के सांसद नहीं हैं, भले वो यहाँ के विधायक नहीं, पर चिंता तो कर सकते हैं ना उन लोगों की, उनके बारे में कम से कम एक आवाज़ तो उठा सकते हैं। और यही अपील मेरी सिर्फ नेताओं से नहीं है, अधिकारियों से भी है, जो यहाँ से निकले लोग हैं, जो अच्छा कर रहे हैं अपने जीवन में, बाहर रह रहे हैं, उनसे भी है कि जो बड़े बड़े अधिकारी यहाँ से निकले हुए हैं, तमाम IIT के इंजीनियर्स निकले होंगे, तमाम अन्य प्रोफेशन के लोग निकले होंगे, तमाम एक्टर्स हैं, उनको भी चिंता करनी चाहिए, उनको भी आगे आना चाहिए, उनको भी ट्वीट करने चाहिए। कुछ नहीं कर सकते हैं आप, हम कह रहे हैं, तो कम से कम एक ट्वीट तो कर ही सकते हैं ना, प्रे फॉर बिहार, हेल्प फॉर बिहार, इस तरह के कैंपेन तो चला सकते हैं ना कम से कम सोशल मीडिया में इन लोगों के लिए, ताकि कम से कम जो अंधी बहरी सरकारें हैं वो सुन लें, उन तक बात पहुंच जाए, जिनको इनका दर्द नज़र नहीं आ रहा वहाँ तक बात पहुंच जाए। बाबा आपके घर में यहाँ गांव में तो लोग शादी भी नहीं करते होंगे,
करते हैं? इतना बाढ़ आता है, सब आता है। बहुत मुश्किल से सर, हैं? लड़की का तो देना पड़ता है बहुत, तब उठाता है, लेकिन क्या देना पड़ता है? दहेज दहेज कितना देना पड़ता है? कितना जो जैसा है, 2 लाख 4 लाख 5 लाख 1 लाख। एक ठो गाड़ी तो ऊपर से है ही। अच्छा। और लड़का का शादी में फ्री में करना है तो करो, और नहीं तो कौन देगा बेटी। अच्छा। हाँ। हाँ, उसमें भी गाड़ी घोड़ा का किराया तुमको देना। कितने बच्चे हैं? हमको बच्चे 5 है अभी। 5। हाँ। शादी होगी सर? नहीं, एक लड़की बाकी है। एक लड़की बाकी है। लड़की की शादी में 5 लाख रुपए देने पड़ते हैं। देने पड़ता है। ऐसा पैसा कहाँ से लाते हैं? बाहर से कमा करके बच्चे लोग लाता है, अपना भी लाते हैं। कमा कर इकट्ठे करते हैं, तब शादी करते हैं, उसमें पैसा देता है, नगद देता है। बिना पैसे की लड़की की शादी नहीं होती है, नहीं होती तो है। आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं, स्कूल तो चलता नहीं है। जो यहाँ पढ़ गया, नहीं तो शहर धरा दिया, ट्यूशन पढ़ रहा है, स्कूल पढ़ रहा है। और लड़कों को पढ़ाते हैं? लड़का भी पढ़ता है, पढ़ता है। इस गांव से कभी कोई? गांव से नहीं पढ़ता है, बाहर से पढ़ता है, जैसे सिपोल। आप लोगों के बीच इस गांव में कोई लड़का नौजवान अच्छा पढ़ के कुछ अधिकारी अफसर बना है, कोई निकला है यहाँ से? नहीं निकला सर। कितना? जाते जाते हम दम तोड़ देते हैं, 10वीं 11वीं ही बहुत हो गया। इसके आगे कोई नहीं पढ़ पाता? नहीं, कहाँ से पढ़ पाएगा, उतना होगा तब ना घर में गार्जियन को। नहीं तो जैसे आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग बाहर जाते हैं, कमाते हैं और बिटिया की शादी के लिए 4-5 लाख रुपए इकट्ठा करते हैं, तो वही पैसा बच्चों की पढ़ाई में अगर लगा दें तो बच्चे पढ़ जाएं, अच्छा करेंगे जीवन में, तो शादी में पैसा देना नहीं पड़ेगा। वो तो करते रहते हैं, उसमें से भी बचा करके थोड़ा बहुत रखना पड़ता है कि आगे शादी भी इसका करना है। ये भी तो टेंशन है मस्तक में। नहीं, बच्चे अगर पढ़ जाएं, अच्छा पढ़ जाएं तो कमाने लगेंगे, तो फिर तो नहीं करनी पड़ेगी ना दहेज दे के शादी। देखिए उतना साधन भी नहीं ना है, अब यहाँ से सुपौल जाएगी तब वहाँ पढ़ेगी, तो ये तो साधन नहीं है। लड़की को कहीं रख देना अकेले वो अच्छा नहीं होता है, इसलिए मतलब आप लोग पढ़ाना चाहते हैं, आप कह रहे संसाधन नहीं है, साधन नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ा पाते बच्चों को। जितने साधन है गांव घर में उतने तक तो हम लोग लटक फटक करके पढ़ा लेते हैं। उसके बाद जो आगे साधन नहीं है, दूरी जाना पड़ता है, जैसे सुपौल सहरसा फलना जगह चिलना जगह, तो हम लोग उतना नहीं कर पाते हैं सर। मतलब सुपौल की कोसी प्रभावित क्षेत्र के गांव का ये हाल है कि यहाँ पर जैसा कि लोग बता रहे हैं, और भी अन्य क्षेत्र के लोग मुझे बता रहे थे कि यहाँ कोसी बाढ़ क्षेत्र के लोग हैं वही आपस में शादियाँ करते हैं, बाहर के लोग शादी नहीं करते हैं। और बाहर के लोग शादी करेंगे भी तो दहेज लेते हैं ज़्यादा हैं। कई बार तो ऐसा भी होता होगा कि शादी हो गई और गौने की बारी आई, लड़की को लाने की बारी आई, तो गांव कहीं और चला गया, किसी और इलाके में चला गया, गांव बह के भी तो चले जाते होंगे। हाँ, तो वो अपना पता एरिया कुटुंब है तो फोन के द्वारा से हो जाता है ना। फलाने जगह घर बनाया है, फलाने जगह से दुरावन कर लो, वैसे होता है। पता लगा लड़की शादी के बाद किसी घर में आई, वो घर बह गया, और दोबारा जब आना तो घर कहीं और बन रहा है। घर और बन रहा है कहीं, जहाँ बना है ना वहाँ गए थे, उसको कुटुंब को कह दिया घर बना है फलाने जगह, यहाँ से करो। ऐसे है ना, कहीं है तो आप सवारी से सुपौल आइए और वहाँ से हम ले आएंगे आपको, ऐसे होता है। दीदी आप बताओ, आपकी शादी कब हुई थी? हैं? शादी कब हुई थी आपकी? शादी हमारा बहुत दिन पहले हैं। फिर भी तो कहाँ की थी आप? कोसी बाढ़ क्षेत्र के बाहर की थी कि अंदर की थी? बाहरे के छिए, राघोपुर के, ओने सहरसा दिसन। तो वहाँ तो बाढ़ आती नहीं होगी? नहीं, ओने बाढ़ नहीं आवे छे। शादी हाँ बाढ़ ना आवे छे ना, कोनो साधन नहीं छे सर। तो यहाँ के तो पूरा जीवन बदल गया होगा। देखलिए ना से की कहै छै, पूरा पानी छै, पानी से घर अंगना डूबल छै, ने बकरा ने बकरी ने माल ने जाल, कोनो साधन तऽ नहीं छै। बाहरो भीतर करे के साधन तऽ नहीं छै, कोनो साधन तऽ नहीं छै। आ की कहै छै, लड़की आर के जे पढ़ेतै तऽ स्कूल रहतै तबे ने पढ़ेतै। एतऽ से सुपौल जा सकतै पढ़ै के लिए? नहीं ना जा सकतै। आ दहेज वाला टाका जे छै से बाहर में जे शादी करतै तो दहेज ओते चाही तब ने बाहर में शादी हेतै। तो हमरा आर के जे छै से पढ़ाइयो लिखाई में नहीं टाका जुमै छै जे लड़की के पढ़ेबै। आप कह रहे हैं कि पढ़ाई के लिए व्यवस्था नहीं है तो लड़कियों को कहाँ से पढ़ाएं, और शादी करनी पड़ती है तो उसके लिए दहेज देना पड़ता है, उसके लिए पैसा होगा तभी बाहर शादी होगी। हाँ, बाहर कहाँ से शादी करेगा? दहेज ओते टाका हेतै तब ने दहेज देबै, आ टाका छेबे नहि केलै तऽ दहेज कतऽसँ देबै? पढ़ाइमे तऽ सकबे ने करै छी, तऽ दहेजमे कतऽसँ सकबै?
हमरा आरके हेबे कटार पर घर छै, हेबे कटि खोटि गेलै, ओन्ने माल बकरी जेहो रहै सेहो भासि भुसि गेलै। ने अन्नके ठकान छै, ने पानिके ठकान छै, कलो तलो किछु नहि छै हमरा आरके। क्या बोल रही हेबे हैं बताओ तुमको आगे। स्कूल पर देखलिए ना, नहाइत रहिए हम ही नहाबैत रहिए स्कूल पर। कल नहीं छै, कल के साथ नल का पानी का सुविधा जो वहाँ से ही स्नान करके आए, न बिजली का है व्यवस्था, न बाथरूम के लिए शौचालय का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि शौचालय कैसे जाएंगे। लेडीज पुरुष तो कहीं चले जाते दूर, फिर लेडीज को दिक्कत होता है, परेशानी होता है। यही सब समस्या को लेकर के इन्होंने बता रहा है जिसमें इतना दिक्कत है, परेशानी। क्या बोल रहे हैं बाबूजी? अभी जैसे इलेक्शन आया है तो मोदी जी मोबाइल पर, टीवी पर वगैरह पर भाषण देता है कि हम सितंबर, अगले सितंबर आते आते में सबको मकान देंगे। मकान बनाएंगे कहाँ जब ज़मीन नहीं है हम लोग को स्थिति, तो कहाँ बनाएंगे? आप बना दीजिएगा, कोसी आकर के ढा करके ले जाएगा। पहले तो हम लोग को ज़मीन चाहिए अस्थायी पुनर्वास के तौर पर, तब उसमें मकान चाहिए। तो ज़मीन के लिए तो कोई सोचता नहीं है, और मकान बना देंगे। कहाँ बना देंगे जब ज़मीनें नहीं है हमको, तो आप मकान कहाँ बना दीजिएगा? कभी मकान का पैसा मिला इधर जो प्रधानमंत्री आवास का होता है, शौचालय का पैसा है, किसी तरह कोई योजना पहुंचती है इस गांव में? कोई योजना फुजना नहीं है हम लोग। कोई योजना नहीं है। आपका नाम क्या भैया? सुलिंदर सुधियार। तो आप कहाँ किस गाँव से हैं? पचगछिया से। ये बगल में जो गाँव पड़ता है आगे, तो आपका घर बह गया क्या? नहीं बहे नहीं हमारा। क्या क्या हुआ है तो अभी सही, बस्ती में है तो सही है। जमीन कट गया है। हाँ जमीन कितनी जमीन थी आपकी? 6 बीघे। 6 बीघे। 6 बीघे पूरी बह गई? पूरे चले गए। तो अब आगे क्या होगा? अब क्या होगा ये देखो, यही रोजगार है, ये करते हैं, इसी से गुजर करते हैं। बढ़ई का काम करते हैं? हाँ जी, बड़ी काम करते हैं। अभी तखत बना रहे हैं? हाँ जी। तो देखो तखत के काफ़ी ऊंचे पाँव हैं यहाँ पर, हैं? ये बाढ़ की वजह से पानी आया। बाढ़ की वजह से बाढ़ आ जाते हैं, कम से कम 4 फीट 5 फीट 6 फीट तक आ जाते हैं। इसी वजह से जो है बड़ा सच बनाना पड़ता है, क्योंकि तो बच्चे बाल बच्चा जो भी है सुरक्षा से रहेगा, और इससे अलावा और क्या कर सकते हैं। कितना पैसा लगता है तखत बनने में? 600 टका लगते हैं। 600 रुपये। 600। और लकड़ी कहाँ से आती है? लकड़ी तो नेपाल से। नेपाल से आती है। जी मतलब नेपाल से बाढ़ के पानी के साथ ये लकड़ी भी आती है। हाँ जी। किसको जिम्मेदार मानते हैं जो बाढ़ आती है यहाँ पर हर साल आप लोग प्रभावित होते हैं, इसको जिम्मेदार किसको मानते हैं आप लोग? किसकी गलती मानते हैं? हम इस बाढ़ की जिम्मेदारी पूर्वज को मानते हैं। आज हमारे पूर्वज यदि बांध के पूरब अपना सर पे छीटा ढोकर के बांध नहीं बांधते तो हमारा लोग का ये स्थिति नहीं होता। हमारा पूर्वज मतलब खाने का दिक्कत, पीने का दिक्कत था, उन लोगों का खाना वाना नहीं मिलता था, तो वो लोग सर पर ढो ढो के कंपटीशन कर कर के वो लोग बांध बनवाए उस टाइम। अब बांध बनाने के बाद आज हम लोग वो झेल रहे हैं परिस्थिति। यदि पूर्वज के, हम पूर्वज के ही गलती मानते हैं। पूर्वज हमारा यदि नहीं बांधता, विरोध करता, विरोध जताते तो बांध नहीं होता। पूरा पश्चिम बांध करके जल के जेल में हम लोग को डाल दिया है। ये जेल आसान है कि वहाँ सरकार का कोई व्यवस्था है, कोई इमरजेंसी हुआ तो वहाँ इलाज पाती खाना पीना वो भी है, लेकिन यहाँ जल काला पानी की सज़ा नहीं भोगते हैं कैदी। काला पानी की सज़ा हम लोग यहाँ कोसी नदी में झेल रहे हैं। आप 3 घंटा 4 घंटा गांव आने में लगता है, 3-4 घंटे जाने में लगता है, मतलब पूरे दिन सफ़र नदी में बीत जाता है। तो ये जेल से कम थोड़ा हुआ। अभी हमको बुखार लग जाएगा या कि और कोनो बीमारी हो जाएगा, तो इस परिस्थिति में हम लोग नदी नहीं कर पाएंगे। पैदाइश कब की? इसे ये कह रहे हैं कि पूर्वजों को जिम्मेदार मानते हैं, तो आपने देखा है जब ये हुआ? आप कब की पैदाइश है आपकी? हमारे पैदाइश होगा वही 64-65। मतलब जो बांध बन गया है, तटबंध बन गया, उसके बाद आप हुए हैं। नहीं, तटबंध तो शायद 68 में बना था, तब तक हम लोग बहुत बच्चा था। बाद में जब बड़े हुए और बाढ़ की दिक्कतें शुरू हुई तो आप लोग अपने पिताजी लोगों से पूछते थे क्यों हुआ, क्यों मान गए आप लोग? वो लोग तो कहता था क्या करेंगे, हमको नेता लोग जो था ना वो कहा एक आंख पूरे विश्व में रहेगा तो एक आंख हमारा कोसी नदी के एक आंख पूरब एक आंख पश्चिम की बात बोल रहे हैं। ये बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि देश के पहले राष्ट्रपति थे और बिहार से आते थे, बिहार के बड़े नेता थे, उन्होंने ये बात, ये आश्वासन यहाँ के लोगों को दिया था जब बांध बनना था कि उनकी एक आंख पूरब में रहेगी, एक आंख पश्चिम में रहेगी। यानी कि जो बाढ़ के बाहर, ये जो कोसी की बाढ़ क्षेत्र है तटबंध के उस पार पूरब के इलाके वहाँ रहेगी, और एक आंख पश्चिम यानी कि जो बाढ़ तटबंध के अंदर के लोग हैं, जो ये लोग हैं जो हर साल बाढ़ से पीड़ित रहते हैं, उन तक रहेगी।
उस समय यहाँ के जो उनके पूर्वज हैं, जिनको ये जिम्मेदार भैया बता रहे हैं, उन्होंने उन नेताओं की बात पर भरोसा किया। एक योजना बनी कि 25 साल तक यहाँ तटबंध के बीच लोगों को प्रबंध किया जाएगा, वो रहेंगे, और जो यहाँ लोग थे उनको पुनर्वास के मौके दिए गए बाहर। कुछ लोग बाहर गए, कुछ लोग अपनी ज़मीन छोड़कर, अपनी खेत छोड़कर, अपने घर छोड़कर बाहर नहीं गए। आज हालात ये हैं कि उसके बाद से पुनर्वास को लेकर कोई काम नहीं हुआ। 2008 में एक बड़ी बाढ़ आई, उसके बाद तमाम तरह की मदद लोगों की पहुँची, मगर अब ये क्या हर साल का हो गया है। गंगा में, आरा में जो बाढ़ आपने को हमने दिखाई, न्यूज़ में इसने दिखाई, वो हर साल की नहीं, मगर यहाँ ये जो कोसी का तटबंध के बीच का इलाका है, यहाँ हर बार बाढ़ आती है। नेपाल से जो पानी आता है, सुपौल, सहरसा आगे जो ज़िले हैं, यहाँ पर हर साल बाढ़ आती है और हर साल ये लोग भुगतते हैं। और मदद के नाम पर क्या मदद आती है? इस बार कोई मदद आई? हाँ, आपका जैसे 6 बीघा ज़मीन आप बता रहे हैं, खेत आपका बह गया, तो उसमें फसल भी रही होगी, तो उसके नुकसान की भरपाई के लिए कोई आपने कुछ प्रयास किया? नहीं, कुछ नहीं। कोई नेता, अधिकारी, अफसर हैं? विधायक आपके कौन, क्या नाम बताया था? रामविलास कामत। रामविलास कामत आए यहाँ पर? नहीं जी, नहीं आया, नहीं आया। तो कुछ जगह पे विरोध प्रदर्शन भी किए थे हमारे पूर्वज, तो विरोध बांध में कुछ जगह रोके थे। जैसे मुंगरार के पास में कुछ बुजुर्ग लोग उनको रोके थे कि हम नहीं बनने देंगे, तो रोके। तो वहाँ राजेंद्र प्रसाद आए, बोला आप लोग को चिंता करने की कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ नहीं इससे नुकसान होने वाला है, आपके बच्चे का पढ़ाई के लिए फ्री व्यवस्था किया जाएगा, आपको बच्चे के आरक्षण दिया जाएगा नौकरी में, आपको जो है ज़मीन के बदला ज़मीन दिया जाएगा बांध के पूरब, आप चिंता नहीं करिए, एक आंख हमारे भारत में रहेगा, भारत भर में रहेगा, तो एक आंख हमारा कोसीय लोग के लिए रहेगा। तो ये बात बोल के तो गया, इस पे कई पदाधिकारी बना, कोई जांच टीम बना, कमेटी बना, क्या क्या नहीं बना, लेकिन धरातल पे सही अभी तक नहीं उतरी। ये योजना उस वक्त जब आई थी तो उस वक्त के हिसाब से ठीक रही होगी, उस वक्त के बाद कुछ समय तक लोगों को यहाँ आराम भी रही, मगर 25 साल तक की योजना थी, उसके आगे की जिम्मेदारी तो आगे के नेताओं को उठानी थी ना। जो तत्कालीन नेता थे, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू रहे हों, उस वक्त उन्होंने जो किया, सही किया गलत किया वो अलग विषय, वो जांच का विषय है। मगर उसके बाद के जो नेता आए, जो उसके बाद के प्रधानमंत्री आए, चाहे वो इंदिरा गांधी रही हों, चाहे वो राजीव गांधी रहे हों, चाहे वो VP सिंह रहे हों, या उसके बाद के अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, मनमोहन सिंह रहे हों, या आप तत्कालीन जो फिलहाल प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनकी भी जिम्मेदारी है ना कि अगर उस वक्त पुराने दौर में कुछ गलतियां हुई और आज तक यहाँ के लोग भुगत रहे हैं, तो उसको ठीक करने का काम तो मौजूदा सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। जो पिछले प्रधानमंत्री हैं, जो पिछले नेता हैं, वो तो अब रहे नहीं, तो आपकी चिंता तो आपके नेताओं को ही करनी पड़ेगी। जो फिलहाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनको करनी पड़ेगी। जो आपदा के मंत्री हैं विजय मंडल, उनको इसकी चिंता करनी पड़ेगी। जो यहाँ के नेता हैं, विधायक हैं, विजेंद्र यादव हैं, उनको करनी पड़ेगी। क्या दिलेश्वर कामत, क्या नाम है? जी सर, दिलेश्वर कामत, जो यहाँ के विधायक हैं पिपरी विधानसभा की हैं, रामविलास कामत। रामविलास कामत हैं यहाँ के, उनको करनी पड़ेगी। सांसद जो यहाँ के, उनका नाम क्या है? रामविलास है, वो विधायक दिलेश्वर है। हाँ, तो सांसद जो यहाँ के हैं दिलेश्वर कामत, उनको करनी पड़ेगी चिंता। इन लोगों को चिंता करनी पड़ेगी, इन लोगों के बीच आना पड़ेगा, इनकी जो मदद है जो होनी चाहिए वो करनी पड़ेगी। जो पुनर्वास की मांग लोग कर रहे हैं, कम से कम वो यहाँ से निकलना चाहते हैं, तो जितनी ज़मीनें, जितना नुकसान उनका हुआ है, जितना उनका घर है, वो जगह कहीं सरकारी ज़मीन उनको मिल जाए इस तटबंध के बाहर, तो वो वहाँ अपना रह गुजर करने लगें। मगर इसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। भयानक देख रहे हैं कितना कीचड़ है, और इसी रास्ते से रोज़ इन गाँव वालों को निकलना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। हमारे लिए तो एक दिन की बात है। मुझे लगता है कि कभी कभी प्रदेश के, देश के बड़े नेताओं को भी इस कीचड़ में उतरना चाहिए, है ना। ज़मीन पर टिके रहेंगे तो उनके लिए भी अच्छा है और इन लोगों के लिए भी अच्छा है। हमारा तो काम है आना दिखाना, हम करते रहेंगे, इस कीचड़ में घूमते रहेंगे, मगर नेता लोग कब आएंगे, अफसर लोग कब आएंगे इस कीचड़ में चलने के लिए? हैं, कुछ नेता लोग आएंगे हेलीकॉप्टर से देख के चलेंगे। अब हेलीकॉप्टर से जाएंगे, क्यों बाबू? हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो इस कीचड़ में चलने का दर समझ में आएगा? नहीं, कुछ नहीं। आप लोगों को दर समझ में आएगा? कुछ नहीं हैं? कभी कोई नेता अधिकारी आया यहाँ, चला इस कीचड़ में आप लोग के बीच? नहीं, कोई नहीं, देखने के लिए तो आते आता भी होंगे नहीं तो है। नाव से बाहर से निकल जाते होंगे। हाँ, कभी अंदर आगे आप लोग कठिनाई देखते हैं? नहीं, कभी नहीं। वोट लेकर के जाता है तो उसका चेहरा भी हम लोग नहीं देख पाते हैं कैसा है। अभी तो बता रहे हैं भैया लोग कि गाँव में पानी इधर कम हुआ है 1-2 दिन में, वरना इतना इतना पानी था, घुटनों के ऊपर तक पानी था। अभी तो घुटनों तक ही पानी है। वही है ना, जो विजय मंडल हैं आपदा मंत्री, या आपदा नहीं तो और क्या है,
क्यों नहीं विजय मंडल जो आपदा मंत्री हैं बिहार सरकार के, वहाँ उन्हें यहाँ पर आना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए कि कितनी भयानक तरीके से यहाँ लोग रह रहे हैं। यहाँ के डीएम जो सावन कुमार वो यहाँ क्यों नहीं आए हैं अभी तक? जो यहाँ के मंत्री हैं ब्रजेंद्र यादव वो यहाँ क्यों नहीं आए हैं अभी तक? आना चाहिए ना उनको, इस कीचड़ में घूमना चाहिए ना, तब तो वो समझ पाएंगे ना कि यहाँ के लोगों का दर्द क्या है, किस हाल में लोग रह रहे हैं यहाँ पर। इस कीचड़ में रोज़ गुजरना पड़ रहा है उनको, खाने का ठिकाना नहीं है, बारिश हो रही तिरपाल नहीं है, घर बहे जा रहे हैं, राशन बहा जा रहा है, बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। और जिन स्कूलों में यहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन स्कूलों में जो बच्चों को पढ़ना चाहिए वहाँ पर भैंसें बंधी हुई हैं। क्या उसी स्कूलों में जो नेता के बच्चे हैं, जो अधिकारी के बच्चे हैं, पढ़ेंगे कभी? जो यहाँ के विधायक हैं, जो अपने आप को यहाँ का प्रतिनिधि कहते हैं, क्या नाम है विधायक का यहाँ के? रामविलास कामत। क्या रामविलास कामत के परिवार के बच्चे यहाँ पढ़ेंगे? जिस स्कूल मैंने दिखाया है जहाँ भैंसें बंधी हुई हैं, क्या दिलेश्वर रामप्रकाश कामत, रामविलास कामत, उनके विधायक जी के बच्चे यहाँ पढ़ेंगे आके? कभी कभी नहीं पढ़ेंगे। पर इनको बच्चों को पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना भी तो क्या ही पड़ेगा, कितनी क्लास चल रही है।